मैं जिन दो महत्वपूर्ण कवियों में से एक को आमंत्रित कर रहा हूं, वे 12 से आए हैं और हास्य के बहुत लोकप्रिय कवि हैं और विशेष टिप्पणियों के कवि हैं। वे नहीं भी होते, उन कवि सम्मेलनों में भी होते हैं, क्योंकि उनकी सामग्री सुनाई जा रही होती है। उन्होंने बहुत सारा ऐसा कार्यक्रम देश भर में बिखेरा है, ऐसा रायता। आप उन्हें पहले सुन चुके होंगे, सुरेंद्र यादवेंद्र जी को। उन्होंने पूरा कवि सम्मेलन बड़े मनोयोग से सुना है। उनके स्वास्थ्य में इन दिनों थोड़ी समस्या है, लेकिन मनोबल उतना ही पूरा है। मैं चाहता हूं कि कवि का स्वास्थ्य तो आपकी तालियों से बनता है। आप वेदव्रत वाजपेयी जी के पहले क्रम में ठहाका पूरा लगा लें, आपके आनंद की पूरा अभ्यर्दन हो जाए। इसके लिए मैं एक बार सुरेंद्र भाई से अनुरोध करता हूं कि वे कृपा पूर्वक पधारें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप उनका स्वागत करें, भाई सुरेंद्र यादव। जैसा कि आप सब जानते हैं, अटल जी वो व्यक्तित्व हैं जो जीवन भर महिला न होने की वजह से परेशान रहे और प्रधानमंत्री बनने के बाद महिलाओं की वजह से परेशान रहे। बहुत अच्छा। किन किन महिलाओं की वजह से परेशान रहे आपको बताने की जरूरत नहीं। मैंने अटल जी की उपस्थिति में जो पंक्तियां 4 उनको सौंपी थी वेदव्रत वाजपेयी के मंच पर पांडेगंज में, मैं सौंपता हूं। चौथी पंक्ति पर आपकी भरपूर तालियां चाहता हूं, सुनिएगा। हाँ भाई जी। कि जरा सी लगाम यदि जम कर कसी होती चेन्नई वाली अम्मा हड़काती नहीं आपको। जरा सी लगाम यदि जम कर कसी होती चेन्नई वाली अम्मा हड़काती नहीं आपको। अंगुली उठा के घर आंख जो तरेरी होती, ममता भी अंगूठा दिखाती नहीं आपको। और यहाँ पर हुआ था साहब आपके पोखरण में, आपके नजदीक, के 5 में से एक बम पाक पे जो फोड़ देते, 5 में से एक बम पाक पे जो फोड़ देते, जनता कभी ये भूल पाती नहीं आपको। घर में लुगाई यदि पहले से होती, एक एरी गेरी औरतें सताती नहीं आपको। एरी गेरी औरतें सताती नहीं आपको। मैं इसका शीर्षक आपको नहीं बताऊंगा, अंतिम पंक्ति इसका शीर्षक है, लेकिन आप सबका इसलिए क्योंकि जिस पीड़ा पर, जिस समस्या पर मैं व्यंग पढ़ रहा हूं, जरूर आपके परिवार में आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका नजदीकी रिश्तेदार इस समस्या से जूझ रहा होगा, इस पीड़ा को भोग रहा होगा। अंतिम पंक्ति जिस गहराई, जिस गंभीरता से मैंने लिखी है, उस गहराई, उस गंभीरता से आप तक पहुंच जाए तो आपका प्यार चाहता हूं। सुनिए कि सन 82 की बात करीब आधी रात, सन 82 की बात करीब आधी रात, कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, जनरल नॉलेज की किताब पढ़ रहा था। मेरे 20 साल की उम्र में मेरे पिताजी ने मुझे कभी नहीं मारा, बड़ी से बड़ी गलती पे बड़े प्यार से समझाया और पुचकारा, पर उस दिन अचानक दोनों टांगे पकड़कर घसीटने लगे, कमरे के कोने से डंडा उठाकर पीटने लगे। आखिरकार पीटते पीटते उन्होंने मुझे अधमरा करके छोड़ दिया। गुस्से में मेरा एक हाथ और एक पांव तोड़ दिया। बहुत अच्छे। हाँ, मेरा हाथ पांव टूट रहे हैं, डॉक्टर को मारो विश्वास कर रहे हैं, बहुत अच्छा। गुस्से में मेरा एक हाथ और एक पांव तोड़ दिया। दूसरे दिन बड़े प्यार से समझाया, हॉस्पिटल ले जाकर के प्लास्टर बंधवाया। जब मैंने बिना वजह हाथ पांव तोड़ने का कारण उनसे पूछा तो वो न जाने किन ख्यालों में खोने लगे और सिसकियां भर भर कर जोर जोर से रोने लगे और बोले कि ये हाथ पांव तोड़ने का कारण तुझे समझाऊंगा, तेरी आत्मा की कली कली खिल जाएगी। बेटे, इस साल विकलांग वर्ष है, इन टूटे हाथ पांव से तुझे नौकरी मिल जाएगी। बेटे, इस साल विकलांग वर्ष है, इन टूटे हाथ पांव से तुझे नौकरी मिल जाएगी। बेटे, हमारे यहाँ आई फ्लू हुआ साहब, जिसके देखो उसके आई फ्लू, जिससे पूछो उसके आई फ्लू। गांव वाले को तो कहना नहीं आता था, तो जल्दीबाजी में कह जाता था कि मेरी आंखों में आई लव यू हो गया है। मेरे भी आई फ्लू हुआ, आई फ्लू ठीक हो गया, दूसरी बीमारी हो गई। मैं आंखों के डॉक्टर के पास गया, संयोग से उस दिन डॉक्टर साहब फुर्सत में अकेले बैठे हुए थे। मैंने कहा चलो अच्छे टाइम पे आए, तसल्ली से आंखें टेस्ट करवा लेंगे, वरना लंबी लंबी लाइन लगती है, 2-2, 3-3 दिन में नंबर आता है। कमरे में कोई नहीं, केवल डॉक्टर साहब, मैं, बीच में टेबल। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी आंखों में तकलीफ है। डॉक्टर साहब बोले क्या तकलीफ है? मैंने कहा जी मुझे पिछले 15-20 दिन से हर चीज डबल नजर आती है। जैसे आप एक डॉक्टर बैठे हुए हैं, मुझे 2 डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक 5 मिनट तक मुझे बड़े गौर से देखा और फिर बोले कि क्या आप चारों के यही बीमारी है क्या? ये
व्यंग्य की बारीकी है, अगर इसको आप पकड़ लेंगे तो मेरी कविताएं आपको मजा देगी। बहुत अच्छे सुरेंद्र भाई। इतने में दूसरे कमरे में से उनका कंपाउंडर निकल करके आया, उसने भी मोटा सा चश्मा लगा रखा था और वो मुझे डांटते हुए बोला, ये भीड़ क्यों लगा रखी है, एक एक करके दिखाओ। बहुत अच्छे। मैंने कहा ये डॉक्टर साहब के भी पिताजी हैं। मेरे बाद एक पेशेंट और आ गया, वो बोला साहब डॉक्टर साहब मेरी दूर की दृष्टि कमजोर है। दिन के 12:30 बज रहे, डॉक्टर साहब ने उसका हाथ पकड़ा, चौथी मंजिल पे ले गए 12:30 बजे दिन में। मैंने सोचा, मैंने कहा क्या लेबोरेटरी ऊपर खोल रखी है इन्होंने। मैं भी जिज्ञासा बस पीछे पीछे चल दिया। 12:30 बजे दिन में जाकर के डॉक्टर ने उस पेशेंट से कहा, बोले वो क्या है। उसने कहा साहब वो तो सूरज है। बोले और कितनी दूर का देखना चाहता है। इसमें सूरज मौलिक है। डॉक्टरों के ऐसे ही हाल हैं साहब। मेरे शहर में एक के पैर में गैंग्रीन हो गया, तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो पूरा पॉइजन पूरी बॉडी में आ जाएगा, जान के लाले पड़ जाएंगे, पैर कटवा दो। बेचारे ने पैर कटवा दिया, नकली जयपुर फुट लगवा लिया। 6 महीने बाद गया, बोले साहब दूसरा पैर भी नीला पड़ रहा है। बोले ये भी जहर फैलाएगा, इसको भी कटवा। दूसरा भी फंसा दिया लकड़ी का जयपुर फुट। 6 महीने बाद फिर गया, बोले साहब ये तो नकली पैर भी नीले पड़ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा यार अब समस्या तो अब जाके समझ में आई, तेरी तो जीन्स ही कलर छोड़ रही है। बहुत बढ़िया, वाह, यही इलाज हो रहा है। बहुत अच्छे, सब आते मेरे को, यही इलाज हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही इलाज हो रहा है। नहीं तालियां बजाओ तो फिर ऐसे बजाओ, लगना चाहिए कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। लीजिए एक छोटा सा व्यंग्य SMS के माध्यम से, नेट के माध्यम से आप तक पहुंचा होगा या फिर किसी डुप्लीकेट के माध्यम से आप तक पहुंचा होगा। सुनिएगा। हाँ भाई जी। कि एक बंदे ने, आजकल साहब जितने भी श्रोता आप बैठे हैं, अगर आपका संयुक्त परिवार है, छोटा 3 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल के बुजुर्ग आपके घर में हैं, 8 मेंबर आपके संयुक्त परिवार में, मेरा दावा है कम से कम 18 मोबाइल उस घर में जरूर होंगे। किसी के पास 3 होंगे, किसी के पास 2 होगा, एक तो हर एक के पास होगा। मैं उस व्यवस्था पर एक छोटा सा व्यंग्य आप तक पहुंचाना चाहता हूं, सुनिए। भाई जी। कि एक बंदे ने अकल के अंधे ने इंटरनेट पर लड़की पटाई, इंटरनेट पर ही कर ली सगाई, इंटरनेट पर ही शादी, और तो और इंटरनेट पर ही डिवोर्स हो गया। लड़का और लड़की दोनों खुश कि चलो इस बहाने कंप्यूटर का कोर्स ही हो गया।